बिहार की धरती से आज उठा है वो सवाल जो दिल्ली तक गूंजेगा, क्योंकि पीके ने कह दिया है कि पलायन से लेकर बेरोजगारी तक किसी ने भी बिहार का इलाज नहीं किया है। सबके सब नेता नाकाम रहे हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक नाम जो कभी पर्दे के पीछे रणनीति बनाता था और अब खुलकर नेताओं की वही पोल खोल रहा है, वो नाम है कोई और नहीं, वो नाम है प्रशांत किशोर का, जो पीके के नाम से पूरे बिहार में मशहूर है। हाजीपुर की जनसभा में पीके ने ऐसा हमला बोला जिसने मोदी से लेकर राहुल, लालू से लेकर तेजस्वी तक किसी को नहीं बख्शा। सब पर हमला खुलकर बोला है। उन्होंने कहा मोदी जी हेलीकॉप्टर से बिहार घूमेंगे, राहुल गांधी 15 दिन तक यात्रा निकालेंगे, तेजस्वी यादव सड़क पर दिखेंगे, लेकिन जनता को अब मालूम है कि ये सब के सब एक्सपायर दवा है, काम आने वाले नहीं हैं। ये शब्द पीके के हैं और ये आरोप सीधा था उस राजनीति पर जिसने दशकों से बिहार को पलायन, बेरोजगारी और बाढ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की यह पूरी जिंदगी बिहार में एक रात भी नहीं बीती, लेकिन अब वो 15 दिन यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 3 साल तक डिप्टी सीएम रहे, पर बिहार की तस्वीर क्या बदली? मोदी जी हर चुनाव में आते हैं, लेकिन क्या पलायन रुका? क्या रोजगार मिला? पीके का सीधा तंज था, नेताओं की राजनीति सिर्फ भाषण और गाली तक सीमित है। एक नेता आएंगे तो पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम को गाली देंगे, दूसरा आएगा तो मोदी को गाली देगा, लेकिन जनता गाली खाकर अगले 5 साल तक इसी को भुगतेगी। बिहार में जंगल राज की राजनीति हमेशा चुनावी हथियार रही है। पीके ने इसी को लेकर लालू और तेजस्वी पर भी सवाल उठाए हैं। बोले 15 साल का जंगल राज इन्हीं का था। 3 साल डिप्टी सीएम रहकर क्या साबित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव? यानी पीके का निशाना था कि बिहार में विकल्प के नाम पर बार बार वही चेहरे सामने आ जाते हैं जिनसे जनता अब उब चुकी है। पीके ने अपने जनसुराज अभियान से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए बड़ा उदाहरण दिया है। कई लोग पूछते हैं विपक्षी नेता आपके अभियान से जुड़ रहे हैं, तो क्या ये भी गंदगी साथ लाएंगे? तो उनसे मेरा जवाब यही है कि गंगा में नाले मिलते हैं, पर गंगा कभी नाला नहीं बनती। यानी पीके साफ कर रहे थे कि उनका अभियान किसी नेता के सहारे नहीं, बल्कि जनता के भरोसे खड़ा है। पीके का पूरा भाषण दरअसल जनता की अदालत में नेताओं की चार्जशीट के जैसा था। उन्होंने कहा ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना पलायन रुका, ना बाढ़ से मुक्ति मिली, ना भ्रष्टाचार थमा। नेताओं ने सिर्फ भाषण बदले हैं, हकीकत नहीं। यह सीधा सीधा जनता के गुस्से को आवाज देने के जैसा था। अब बड़ा सवाल यह है कि पीके ने यह सब क्यों कर रहे हैं? दरअसल प्रशांत किशोर रणनीति के मास्टर माने जाते हैं। कभी बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया, कभी कांग्रेस को बचाने का प्लान बनाया, कभी ममता बनर्जी को जीत दिलाई, लेकिन अब वे खुद बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे हैं। उनका मकसद है बिहार की राजनीति को नए विकल्प देना। पीके का दावा है कि वे किसी दल से नहीं है, बल्कि जनता से जुड़े हैं, और इसी वजह से वे तमाम नेताओं को एक्सपायर दवा कहकर चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पीके की यह रणनीति काम करेगी या नहीं? क्या सच में जनता उन पर भरोसा करेगी? क्या दशकों से चली आ रही जातीय राजनीति को तोड़ पाएंगे, या फिर पीके का अभियान भी उसी गंगा में एक और नाले की तरह खो जाएगा? यह सवाल अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि पीके ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। बिहार की राजनीति में पहली बार किसी ने मोदी, राहुल, लालू और तेजस्वी को एक साथ एक्सपायर दवा कह दिया है, और अगर यह आवाज जनता के दिल तक पहुंच गई तो आने वाले चुनाव में सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं होगा। दोस्तों, ये जनसुराज अभियान वाले प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।